हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं मैथ की। मैथ में आज हम करने वाले हैं कुछ मिक्स क्वेश्चन जो एसएससी सीएचएसएल में आए हैं, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट। तो गाइस देखिए, हमारा 51वां क्वेश्चन है जो कह रहा है यदि x तथा y एक संख्या x तथा y है, ठीक है, यह है 3, 4, 7 एक्स वाई के दो अंक इस प्रकार हैं कि संख्या 80 से पूर्णतः विभक्त है, तो x प्लस वाई का मान क्या होगा। तो दोस्तों हमें ये बताना है कि जो ये यहाँ पर जो संख्या है, यहाँ पर हम ऐसी कौन सी संख्या रखें जो 80 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो हम ऑप्शन की बात कर लेते हैं। 2, यहाँ पे हमारे ऑप्शन है 2, 4, 6, 8, ठीक है, इनमें से हमें देखना है। तो अब हम देखो, सबसे पहले तो जो 8 का रूल होता है ना, 8 का रूल 4 से भी भाग होना चाहिए और 2 से भी भाग होना चाहिए। इनकी लास्ट में जो डिजिट आनी चाहिए यहाँ पे, वो तो 2 से भी भाग होनी चाहिए और 4 से भी भाग होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 8 रखता हूँ तो 8 2 से भाग है, 4 से भी भाग है। यहाँ पे 6 रखता हूँ तो 2 से भाग है लेकिन 4 से भाग नहीं है। 4 से भाग नहीं हो सकती, क्योंकि देखो 4 रखूंगा मैं, हमें x प्लस वाई का वो बताना है ना रूल, तो हमें सबसे छोटे से छोटी संख्या बतानी पड़ेगी इसमें। ऐसा नहीं कि हमें 8, यहाँ पे 8 रखेंगे वो भी डिवाइड हो जाएगी। पहले हम सॉल्व करके देख लेते हैं। चलो 3, 7, 8 को हम सॉल्व करके देख लेते हैं। 8 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, 5 प्लस 3, लेकिन 3 और 2 तो कटेगा नहीं, तो मैंने क्या कर लिया, 4 प्लस 4, ये कर सकते हैं। 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, तो हम कर लेते हैं 8 चौक 32, तो 8 दिया 24, और यहाँ पे 3 बचा, 8 चौक 32, 2 8 दिया 24। वाओ, ये तो कट रहा है पूरा। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में हमें सबसे छोटे से छोटी संख्या बतानी पड़ेगी। अगर वो पूछता भी है हमसे क्वेश्चन, अगर आपके सामने भी आता है एसएससी का इस तरीके का क्वेश्चन, तो हमें सबसे छोटे से छोटी संख्या बतानी पड़ेगी। तो हम इसमें कौन सी संख्या ले लेते हैं, 3, 2, 7, शिट, 3, 3, 4, 7 प्लस एक्स वाई। अब एक्स वाई की जगह मैं ले लेता हूँ 2 ले लेता हूँ मैं, 3, 4 एक्स 2, यानी कि ये क्या है मेरी, ये संख्या मेरी x है, ये संख्या मेरी y है, तो इसका जोड़ क्या आ गया मेरा, 2 आ गया। अब हम इसे डिवाइड करके देख लेते हैं एक बार, 3, 4, 7, 2, 0, ठीक है, किससे, 80 से। 0 से 0 कट गई हमारी। 8 दिया 24, 8 चौक 32, 2 8 दिया 24, 24 तो यहाँ 3 8 चौक 32। वाह, ये हमारी संख्या कट गई, ठीक है, यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया, 2 आ गया हमारा आंसर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 52 की। 52 में क्या कह रहा है, ए बी सी, यानी कि ए बी सी क्रम किसी कार्य को 20, 24, 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 20, 24, 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य को आरंभ किया, परंतु 4 दिन के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। भाई ए ने क्या है, 4 दिन बाद कार्य छोड़ दिया, ठीक है। 4 दिन के पश्चात कार्य छोड़ दिया ए ने, तथा बी ने कार्य पूरा होने के 6 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। मतलब इसने शुरू के 4 दिन में, यानी कि 30 दिन होते हैं ना मंथ के, तो इसने बस खाली शुरू के 4 दिन काम करा, बाकी इसने 30 दिन में से 24 दिन काम नहीं करा। लेकिन इसने जो बी है, इसने हम मान लेते हैं 30 दिन है, तो 24 दिन कार्य करा और इसने लास्ट के 6 दिन कार्य नहीं करा। क्या रहा ना, 6 दिन पहले कार्य को छोड़ दिया। सी ने शेष कार्य अकेले ही पूर्ण किया। कुल कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगे होंगे। तो हमें बताना है पूरा जो काम करा है उस काम को करने में कितना टाइम लगा होगा। तो आइए इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इस तरीके के क्वेश्चन में हम एलसीएम लेके काम करते हैं। तो हम एलसीएम के लिए आसान तरीका ये होगा हमारा, ए बी सी इस तरीके से कर लेते हैं, 20, 24, 30।
इनका सबसे पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा इनका 120, या आप इसे काट सकते हो 10, 12, 15, और यहाँ पे इसका एलसीएम क्या आ गया हमारा, इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा 60। इस तरीके से भी कर सकते हो आप, लेकिन फिर बाद में आपको ना जो आपने डिवाइड करा है 2 से, फिर आपको आगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आंसर में एज इट इज सेम निकालने के लिए। तो मैं तो ऐसे ही कर लेता हूँ डायरेक्ट, यानी कि ये संख्या कितने पर गई है, ये गई है आपकी 6 पर। ठीक है, 24 पंजे कितना होता है, 24 पंजे बताइए आप कितना होता है, 120। 30 चौके कितना होता है, 120। तो देखिए हमको पता है शुरू में क्वेश्चन में क्या कहा है, ए ने 4 दिन तक काम करा है, यानी कि ए ने 4 6 चौक 24, 24 दिन तक तो काम करा है उसने, यानी कि 24 काम करा है उसने 120 में से। ठीक है, इसने 5, जो बी वाली संख्या है, बी ने कितने 6 दिन तक काम नहीं करा। अब 6 दिन उसने काम नहीं करा तो 6 हम माइनस कर देंगे, ये आगे इसे हम जोड़ देंगे और इस वाले को काम को माइनस कर देंगे। अभी आपको आगे पता चलेगा ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। इस वाले को, इसने कितने दिन 30 काम नहीं करा, ठीक है, इसने 24 काम करा है, इसने 30 काम नहीं करा। तो अब हम टोटल हमारा काम कितना है 120, 120 में से 30 काम इसने कर लिया और 24 काम इसका हम माइनस कर देते हैं। प्लस माइनस करके कितना आ जाएगा हमारा 6 प्लस का, क्योंकि प्लस 30 जो है प्लस का बड़ा निशान है, तो बड़े निशान के हिसाब से हमारा ये आएगा 126। अब 126 को हम देखो, अब जो मैंने बताया ना यहाँ पे हम प्लस इसे क्यों जोड़ रहे हैं और इसे क्यों घटा रहे हैं, देखो यहाँ पे इसने 6 दिन काम 4 दिन काम करके तो छोड़ दिया, लेकिन इसने 6 दिन काम नहीं करा, तो इस वजह से हम इसका 5 और 4 काम ले रहे हैं। एक मिनट, लैपटॉप चार्जिंग पे नहीं है, लैपटॉप से ही मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ आपके, और फिर वो मैं वीडियो एडिटिंग करते समय मैं इन क्वेश्चन को दिखा दूंगा आपको। हाँ जी, तो क्या है इसमें हमने इन दोनों के काम को ऐड करने के लिए यहाँ पे प्लस माइनस करा। ठीक है, अब इन दोनों ने काम लास्ट में करा, तो मैंने क्या ले लिया 9 ले लिया। 5 और 4 से ही काम तो हमें करवाना है लास्ट में, तो इसलिए हमने 9 ले लिया। अब 9 एकम 9, 9 एकम 9, ठीक है, और यहाँ पे इसने कितना कैरी दे दिया 4 कैरी दे दिया, कितना कैरी दिया बताओ 3, 9 चौक 36, तो हमारा आंसर कितना आ गया 14 आंसर आ गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 54। ये जो बीच में जो क्वेश्चन है ना, जैसे कि 33, 53, 54, इन क्वेश्चनों के जो पूरा क्वेश्चन नहीं है इनका, इस वजह से मैंने इन्हें नहीं रखा। तो देखिए 54वां क्वेश्चन क्या कहता है, 34 क्वेश्चन कहता है 34% की छूट के बाद एक वस्तु को 34% की, यानी कि कोई वस्तु 100 रुपए की थी, मैंने उसमें से 34 रुपए माइनस कर दिए। 34% की छूट के बाद एक वस्तु को 3168 रुपए में बेचा जाता है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। वस्तु का क्या बात कर रहे हैं, अंकित मूल्य को क्या बोलते हैं हम, मार्क्ड प्राइस, यानी कि जो छपा हुआ मूल्य है, जो उसके रेफर पे छपा हुआ है। एमआरपी 14 रुपए, एमआरपी 100 रुपए, तो 100 रुपए के हमने ऊपर कितना 34% का 34% डिस्काउंट दे दिया उसे। डिस्काउंट का मतलब 100 में से 34 घटा देंगे हम, कितना आ गया 9 में से 3 गए 6, और यहां कोई कैरी बचा नहीं, तो उसे वस्तु कितने रुपए की पड़ी एक्चुअल में 66 की पड़ी। तो देखिए अब हम 100 में से जब हमने 34 माइनस करा तो 66% हो गया। ठीक है, अब मैं 66% को बराबर किसके रख दूंगा, क्वेश्चन में क्या दे रखा है मैं 31, अच्छा
यहाँ 31, 68, इन दोनों को बराबर रख दूंगा। क्यों बराबर रख रहा हूँ? 34% की छूट के बाद एक व्यक्ति को 3168 रुपए में बेचा जाता है, यानी कि 66 रुपए की वैल्यू यही तो है, तभी तो इन दोनों के सामने बराबर का निशान आ गया। अब देखो इन्हें काट लेते हैं हम। 11 छिक 66, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, यहाँ पे आ गया 7, 11 छिंग 11 छिंग पे जाएगा ना ये चलो हम और आसान तरीके से काट लेते हैं। सिंपल तरीका है, 2 से काटा हमने 33 आ गया, फिर हम 2 से इसे काट लेते हैं। 2 एकम 2, 1 2 पंचे 10, 8 और यहाँ 4, तब तो कटेगा नहीं, अब तो हमें उसी से काटना पड़ेगा। 11 तिया 33, 11 एकम 11, 4 इधर आया, 11 चौक 44, 48 है तो इसमें 4 इसे कैरी दे दिया, 11 चौक 44। अब 3 से इसे काट के देखते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 2 3 अट्ठे 24, और यहाँ पे हमारा परसेंटेज का निशान बचा था, ये इधर आ गया, तो 48 के पीछे 2 जीरो लग गई। यही हमारा, दिस इज अवर फाइनल आंसर, ये हमारा आंसर निकल गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं 55वां क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, मैं आपको सिंबल कर देता हूं। ये देखो, इससे मेरे को ना ये मैं इसलिए कर देता हूँ जिससे मेरे को पता रहेगा कि बीच में मेरे को यहाँ पे वीडियो एडिट, यहाँ पे मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। 55वां क्वेश्चन। ठीक है, अब 55वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए आइए हम पढ़ते हैं। यदि 3/7 P बराबर 4/11 Q है तो P तथा Q का अनुपात बताओ। हमें इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, 12 दे रखा है, 77 दे रखा है, 12 दे रखा है, 33 दे रखा है, 28 दे रखा है, 33 दे रखा है, और 3 दे रखा है, और 28 दे रखा है। तो देखिए, सबसे पहले हम P को एक तरफ कर लेते हैं और Q को एक तरफ कर लेते हैं, यानी कि ये वैल्यू इधर आ गई, P और Q, ये दोनों अपॉन में आ गए। ये वैल्यू कितनी है मेरी, 3 और 7। जब ये पूरी वैल्यू मेरी इधर उठकर आई तो पलट जाएगी ये संख्या 11/4, यही तो होएगा या ये नहीं होएगा, बताओ आप। सही, ये नहीं होगा। जब मैंने P/Q ले लिया, यानी कि जब मेरा Q इधर आ गया तो ये वैल्यू मेरी किधर जाएगी, इधर जाएगी। जब Q मेरा इधर आया तो ये वैल्यू इधर जाती है, हमेशा ऐसे होता है, इस तरीके का चक्र बनता है। 1 मिनट, ठीक है। तो क्या किस तरीके का चक्र बनता है हमारा, इस तरीके का चक्र बनता है। तो 4/11 तो हमारा सेम रहेगा। जब ये वैल्यू इधर आएगी हमारी तो ये वैल्यू हमारी पलट जाएगी, यानी कि 60/3 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर के ऊपर। प्रिया गेस्ट आने वाले हैं। डोंट वरी जीजू, जोमेटो से खाना ऑर्डर करते हैं, दे ऑलवेज। मैंने जैज म्यूजिक चला दिया, स्टडी वाला। रात के 4:44 हो गए। अभी मैंने इससे पहले वीडियो अपलोड करी थी, उसमें रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी। इसमें देख लेते हैं, हाँ इसमें हो रही है रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी आ गई। अब हम ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऊपर ऊपर की करेंगे, नीचे नीचे की करेंगे, बताओ आप। सही जवाब, जब भी हमारा मल्टीप्लाई का निशान होता है
तो नीचे वालों की नीचे से कर देते हैं, ऊपर वालों की ऊपर से कर देते हैं। दिस इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिसान के लिए हम क्या कर देते हैं, ये चश्मा दिखा देते हैं यहाँ से हमें वीडियो एडिटिंग करनी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा करते हैं, 56वां करते हैं। वैसे 56वें के लिए ना मैं एक चीज कर सकता हूँ, मेरे पास है एक विकल्प, मैं इस मार्कर का यूज कर सकता हूँ। 56 उसके ऊपर हम 56 या तो देखिए हम 56 क्वेश्चन पे पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है 17 परिणामों का औसत 60 है। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं नॉर्मल तरीके। यदि प्रथम 9 संख्या 17 में से मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मान लो, ये मान लो नॉर्मल 3 4 5 पहली 2 संख्या, जैसे 17 है, ये टोटल 17 है तो इसकी 2 संख्या, तो 17 में से पहली 9 संख्याओं का औसत इन्होंने कितना दे रखा है 57, और अंतिम 9 संख्याओं का औसत यानी कि पीछे से 9 संख्या, यानी कि इसने यहां से भी एक संख्या जोड़ ली और यहां से भी एक संख्या 2 बार जोड़ ली, 9 संख्याओं का औसत 56 है। ठीक है, अब हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसका आंसर आ जाएगा हमारा 1024। इसका आंसर कितना आएगा हमारा 513। इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा 885। तो देखो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं हम। इसमें तो 17 की वैल्यू दे रखी है, इसमें कितने की वैल्यू दे रखी है 18। एक संख्या क्या ले ली इसने एक्स्ट्रा ले ली। तो क्या कह रहा है 9वें परिणामों का मान क्या होगा। तो 9वां जो 9th हमारी पोजीशन वाली जो 2 बार काउंट हो गई उसका हमें परिणाम ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे हम 3 और इन्हें पहले जोड़ लेते हैं। ये जो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा निकला है 3 और 5 8 9 और ये 10। अब हम 1020 में से 1908 को माइनस करते हैं तो हमारी संख्या कितनी आती है 78। दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 57। गर्मी लग रही है, पता है क्यों, मैंने इसकी साउंड आती है ना पंखे की चलने की, वो मैंने बंद कर दी, तो गर्मी लग रही है, बट कोई नहीं। तो देखिए 57वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। 57वां क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु के क्रय मूल्य का 170% लाभ होता है। इसकी आवाज कम करता हूँ। एक वस्तु पे 170% का लाभ दे देता है ये। तो क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक वस्तु के क्रय मूल्य का 170% लाभ होता है। एक वस्तु के क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, जब भी कंफ्यूजन है ना आपको, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जिस पर बेचा गया हो, क्रय मूल्य जिस पर खरीदा गया हो। क्रय मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है सेलिंग प्राइस। सत्तावनवा क्वेश्चन है हमारा। ठीक है,
तो इसमें कह रहा है एक वस्तु के क्रय मूल्य का 170% लाभ होता है। तो उसके क्रय मूल्य में यानी कि उसके सीपी में कितने प्रतिशत का लाभ होता है? 70% का। यानी कि मान लो हमने 100 रुपए की वस्तु थी तो उसमें 170% का लाभ हुआ, तो वस्तु कितने की हो गई? वो 270 की हो गई। ठीक है। यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, यदि क्रय मूल्य यानी कि इसी में 20% की वृद्धि होती है तो 120 रुपये हो गया। लेकिन विक्रय मूल्य समान रहता है। लेकिन विक्रय मूल्य क्या रहता है? समान रहता है। तो नया लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो इन दोनों में कंपैरिजन करके बताना है हमें। मान लो पहले 100 रुपए की कोई वस्तु थी, उस पे मैंने किसी बंदे को मैं भाई चालाक आदमी हूँ, चांदनी चौक में दुकान है मेरी, तो 100 रुपए की वस्तु थी, जो जैसा आदमी पट गया उसको मैंने उस तरीके से बेच दी। किसी को मैंने 170% लाभ पर बेच दिया। और कोई दिल्ली का ही बंदा आ गया चालाक, उसे पता है अच्छा जी इतने का माल थोड़ी ना है, ये 250 रुपये का माल थोड़ी ना है, 25 रुपये का माल है ये तो उस बंदे ने क्या कर, उससे मैंने कितना बस 20 रुपये का लाभ कमाया। तो यानी कि इस बंदे को तो मैंने एक्चुअल में 270 रुपये की माल बेचा, इस बंदे को मैंने 120 रुपये की साड़ी बेची थी। तो अब हम इसे माइनस करते हैं, एक्चुअल में मेरा लाभ आया कितना? 0, 7 में से 2 गए 5, 2 में से 1 गए 1। ठीक है। तो क्या रहा है, अब हमें लाभ प्रतिशत बताना है। क्या हमें कितना लाभ प्रतिशत हम नीचे वाली वैल्यू पर निकालेंगे, यानी कि 150 बट्टे में 120, इसी के परिप्रेक्ष्य में बोल रहा है वो। और परसेंटेज के लिए 0, 2 0 से 2 0 कट गई। भाई मेरे को पता है 3 के टेबल में दोनों आती हैं, 3 पंजे 15, 3 चौक 12। मेरे को पता है 4 से कट जाएगी, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 2 इधर चले गया, 4 पंजे 20, 25 आ गया। अब 25 की जब 25 से मल्टीप्लाई करूँ, 25 की जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 125। और ये 100 में से माइनस कर दूंगा मैं, क्योंकि 100 से ही तो परसेंटेज का पता चलता है। तो 25% का मेरे को क्या हुआ? इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? यदि अगर मैं इसे कॉस्ट प्राइस मानता हूं, इस पे 25% का लाभ कमाऊंगा, तो वो वस्तु कितने पर बेचूंगा मैं? 270 रुपए की बेचूंगा। यही कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 5% की वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार देता है तथा 15 वर्ष में संयोजित वार्षिक की 60वां क्वेश्चन 57 के बाद 58 आएगा ना? सॉरी 58 नहीं है, 60 है। ये 60। ठीक है। तो 60 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 5% की वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार देता है। 5% की किस पे? यानी कि मैंने ये मान लो मेरा टोटल धन ये है, इस पे मैंने 5% का ब्याज दिया तथा 15 वर्षों में संयोजित ब्याज की राशि, यानी कि 15 साल बाद वो राशि कुछ हो जाती है। यानी कि मान लो इस तरीके से नहीं करता मैं, पहले आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। इसमें ये तरीका फिर अलग हो जाएगा। देखो, जब भी रेट होता है ना और टाइम होता है, ये 250 कम है, 5% आ गया और मल्टीप्लाई बाई 15%। देखो रेट क्या दे रखा है हमें? रेट दे रखा है 15% की साधारण ब्याज पर दे रखा है, और टाइम कितना? 15 साल के लिए दे रखा है। और कितना कम हो जाता है?
उधार दी गई राशि से 250 रुपये कम हो जाता है, यानी कि ये कम होने वाला वैल्यू है हमारी। ठीक है, हम क्या करेंगे भाई, 15% है ना, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं हम, 15 की इससे मल्टीप्लाई करते हैं। देखो हमेशा क्या करता है, आर इंटू टाइम पे टाइम क्वेश्चन चलते हैं हमारे, जो भी परसेंटेज वाले आते हैं। 5%, 15% मल्टीप्लाई वाई कर दिया हमने, 75 आ गया। 75 कम की बात हो रही है, कमी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। 100 पे करते हैं, 25 से काट देते हैं, 25 दिए 75, 25 चौके 100। जब भी हम कमी की बात करते हैं, कमी की बात करते हैं तो माइनस करते हैं ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या में से, यानी कि 1/4। जब मैंने 4 में से 3 घटाया तो 1/4 आ गया मेरा आंसर। अब जैसे ही मेरा 1/4 आ गया, मैं किसके बराबर रख दूंगा, 250 के बराबर रख दूंगा। इससे इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आंसर आ गया मेरा, 1000। ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, इन क्वेश्चनों को थोड़ा सा रटना पड़ता है, तो एक बार हम रटने की कोशिश कर लेते हैं भाई। देखो, जब भी हमारा रेट और टाइम दे रखा होता है तो उन क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करके हम कम या ज़्यादा वाली वैल्यू के बराबर रख देते हैं। क्या करते हैं, जब भी हमें कुछ इस तरीके का क्वेश्चन दे रखा होता है जिसमें परसेंटेज दे रखा है, 15 वर्ष दे रखे हैं और कम और ज़्यादा रुपए दे रखे होते हैं, तो 15 और 5 की मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आता है उसे घटाने 1 में घटाकर हम 250 के बराबर रख देते हैं। मैं आपको क्वेश्चन रटवा दूंगा, अगर जो बंदा इस वीडियो को देख रहा है ना, उसको ये क्वेश्चन रट जाएंगे, जैसा कहते हैं ना रट जाना, उसे ये क्वेश्चन रट जाएंगे पक्का। तो आइए अब हम दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। उस क्वेश्चन का नाम है 51A। ये धारा कहाँ लगती है, ये शायद जम्मू कश्मीर में लगती है, 51 है धारा। आइए, तो 51A धारा क्या कह रही है हमारी, कह रही है 6,910 रुपये को 81 द्वारा विभाजित किया जाता है, तब अवशिष्ट क्या होगा। देखो यहाँ पे हमें ये चीज याद करनी है। अवशिष्ट का मतलब होता है रिमाइंडर। अवशिष्ट का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर, जो नीचे शेषफल निकलता है। इसे और बोलते हैं हम आसान भाषा में शेषफल, यानी कि 9, 2 चौके 8, 1 जो आया हमारा, ये आ गया हमारा शेषफल। ठीक है, तो हम मेरे को 80 से ये डिवाइड करनी है वैल्यू और बतानी है 81 से वैल्यू डिवाइड करनी है और फिर इसके बारे में पता करना है। देखो, एक तो तरीका है लॉन्ग मेथड, 81 8 48 हो गया, फिर मैंने 43 आ गया, फिर 81 पंजे, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 25 आ गया। एक तो रिमाइंडर ये हो सकता है, और 25 यानी कि 2 + 7 = 7, ये आ गया। एक नया तरीका बताता हूँ मैं आपको, देखो क्या होता है, यहीं पर ही बताने की कोशिश करता हूँ जिससे आगे कंफ्यूजन ना हो। 81 से डिवाइड करना है, ठीक है। 81 का मैंने लिया डिजिट सम, 8 + 1 कितना हो गया, 9। डिजिट सम हम ऐसे निकालते हैं, 8 + 9, यानी कि ये संख्या जो है हमारी, इसे 9 से डिवाइड करता हूं मैं, 9 से 9 कट गया, आंसर कितना आ गया मेरा, 6 + 1 + 0, तो यानी कि 7। और जिस भी संख्या का, अब ध्यान रखना, अब जो 7 निकला है, जिस भी संख्या का योग लास्ट में जो 2 संख्या आएंगी उसका योग 7 हुआ ना, जैसे कि मान लो आंसर में दे रखा है आपका 382825, तो इन दोनों को जोड़ने से क्या आ रहा है मेरा, 8 और 3 कितने होते हैं, 11, ये आंसर नहीं है। 8 और 2 कितने होते हैं, 10, 5 और 2 7, ये आंसर है मेरा 25, यानी कि 25 से कटे ये संख्या। ये ट्रिक है, इन ट्रिकों को आपको याद करना पड़ेगा। और इन ट्रिकों को आपको याद कैसे करना पड़ेगा, वही तो बताऊंगा मैं यहीं।
वही तो रटवाऊंगा मैं यहीं। तो किस तरीके कैसे करते हैं, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि भाई विभाजित करने पर अवशिष्ट कितना बचेगा, तो उसमें हमेशा क्या लेते हैं, डिजिट सम। जब भी हमें विभाजित करने वाला क्वेश्चन दिया जाता है और उसमें रिमाइंडर पूछा जाता है, तो उसमें क्या करते हैं हम, डिजिट सम करते हैं। जब भी हमें, मैंने सुना है एक चीज़ को 21 बार पढ़ने से वो याद हो जाती है। जब भी हमें विभाजित करने वाला क्वेश्चन दिया जाए, रिमाइंडर पूछा जाए, तो उसमें डिजिट सम करते हैं। डिजिट सम किस तरीके से करते हैं, इस तरीके से करते हैं। 9 से 9 कट गया, ये आ गया आंसर। 6 + 1 यानी कि 7, जिस भी डिजिट का सम 7 आ रहा है वही आंसर है, 1 हो गया। डिजिट सम, जब भी हमें डिजिट रिमाइंडर पूछा जाए तो डिजिट सम करते हैं। डिजिट सम ऐसा आ गया, 9 से 1 कट गया, करने के बाद 6 + 1 7 आ गया, 7 जिसका भी आंसर आ गया वही संख्या 7 है, 2 बार हो गया। डिजिट सम करते हैं, डिजिट सम करने के बाद 8 + 1 9 हो गया, 9 से 9 कट गया, 9 से 9 यानी कि 6 और 1 बचा, 6 और 1 यानी कि 7 बचा, जिसका भी आंसर आ गया ये। डिजिट सम 81 है, 81 से हम भाग कर रहे हैं। 81 से भाग करने के लिए क्वेश्चन में 81 गिवन है हमें, तो 81 का डिजिट सम कितना आ गया, 9। 9 से ये संख्या डिवाइड करी तो 9 से 9 कट गया, 9 से 9 कटने के बाद 6 और 1 बचा, 6 और 1 से जोड़ने से हमें कितना आ गया, 7 आ गया। 7 जिसका भी आंसर आ गया वही हमारी आंसर हो गया। 3 बार हमने पढ़ लिया इस क्वेश्चन को। अभी जब हम आगे करेंगे, मैं आगे भी आपको ऐसे ही कराऊंगा, जिससे आपको ये क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, रट जाएगा। ओ तो देखिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सॉरी, 52। कितने क्वेश्चन कर लिए हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन कर लिए हमने। तो आइए, तो 52वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक काम को 75% 18 दिन में पूरा कर लेता है। मान लो कोई काम 100% है, उसका 75% इसने कितने दिन में कर लिया, 18 दिन में कर लिया। और बी एक काम को 25% 12 दिन में पूरा कर लेता है। और जो बी है वो किसी काम का, कोई काम 100% है, उसका 25% 12 दिन में पूरा कर लेता है। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम को 75% करने में कितना दिन लगेगा। तो काम को 75% करने में कितना दिन लगेगा, आइए, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। पहले हम ए का सॉल्व कर लेते हैं। ए 75% काम को, 75% कितना हो गया, पहले तो देखो नीचे 100 लिख देता हूं, तो 3/4 आ गया। तो 3/4 को वो कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में कर रहा है। तो इसे सॉल्व करते हैं हम कैसे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 6 18। और देखो ऊपर से ऊपर कट जाता है, और जो ये संख्या आती है नीचे वाली, यानी कि ये भाग में है, तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में हो जाएगी। तो 6 चौक 24 आ गया। अब हम बी के सॉल्व कर लेते हैं। बी 25% काम, यानी कि 25%, 25 से एकम 25, 25 चौके 100। और ये कितने दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है। इससे ये कट गया, 12 ही रहेगा यहाँ पे, 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 12 चौक 48 हो गया। ठीक है, अब इसका में क्या करेंगे हम, लास्ट में देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यदि वे एक साथ मिलकर, यदि वे एक साथ मिलकर, यानी कि ए प्लस बी मिलकर काम करते हैं तो काम का 75% कितने दिन में कर लेंगे। यदि ये मल्टीप्लाई में आएगा इस तरीके से, 75 दिन में करते हैं, %75 दे रखा है ना, हाँ 75% करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इसे काट लेते हैं हम, कटेगा किसी संख्या से ये, बताइए।
पहली बात तो 75% को हम सॉल्व करते हैं, 75/100 यानी कि कितना हो गया, 3/4 हो गया। अब 3/4 हो गया ये 24 × 48 अपॉन में 3/4, ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ये यहाँ पे भाग में तो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब 3 से 3 काट देते हैं हम, तीन से 3 काटेंगे, 3 अट्ठे 24, 8 आ गया यहाँ पे। अब इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो यार गलत बैठ रहा है। 75% काम अच्छा जी, एक मिनट कोई नहीं। 3 अट्ठे 24, ये क्वेश्चन तो कंफ्यूज कर रहा है। एक मिनट, चार, 3 एकम 3 और यहाँ कितना आ गया, 3 एकम 3 4, 3 दूनी 6, 1 3 चौक 12, 4 से भी नहीं जाएगा ये, यानी कि यहाँ पे कितना आ रहा है हमारा, जोड़ के 72, 72 को ये 16 आ रहा है यहाँ पे, 16, 3/4, 4 एकम 4 चौक 16, 4 तिया 12, ये आंसर आ रहा है हमारा। लेकिन ये 16 आ कहाँ से रहा है, 16 ये इसे काटने के बाद आ रहा है। जब हम 75 और इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तीन अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, ठीक है। अब तो ये कटेगा नहीं किसी संख्या से, तो कोई नहीं, चलो इस क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूँ, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्या है। कौन सा क्वेश्चन है, 52। तो आज हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं आगे। ये हम क्वेश्चन करने वाले हैं %30 छूट पर एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1050 है। यदि छूट 15% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं हम। कौन सा क्वेश्चन है ये, 54। ठीक है, 54 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो 54 क्वेश्चन में कह रहा है ये 30% छूट पर एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1050 हो जाता है। भाई कोई वस्तु मान लो कोई वस्तु थी 1200 रुपये की थी, उस पर मैंने 30% की छूट दे दी, तो वो कितने की हो गई, 1050 रुपये की हो गई वो वस्तु। ठीक है, यानी कि वैल्यू बराबर रखता हूं मैं हमेशा। 1050 बराबर किसकी है, 100 रुपये में से माइनस जब मैंने 30 कर दिया, यानी कि 70 रुपये के बराबर है। 70% के बराबर कितना है, 1050। अब हम
1050। यदि मैं इस पर 15% की छूट देता हूँ, इस पे मैंने 15% की छूट दे दी इसी वस्तु पे, तो कितने रुपए की हो जाएगी ये? तो देखो कितने रुपए की हो जाती है ये, 1050 इंटू 15%। सबसे पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा, ऊपर वाला 70% है, तो यहाँ पे आके कैसा हो जाएगा ये हमें इस तरीके से दे रखा है ना परसेंटेज में, यानी कि यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, इससे एक जीरो से ये जीरो कट गई, 7 एकम 7, ठीक है, और 3 इधर गए, 7 पंजे 35, और 2 जीरो, ये परसेंटेज की 2 जीरो इधर आ गई, यानी कि यहाँ से हमारी वैल्यू क्या निकल गई, हमारी 1500 क्या निकल गई हमारी, सबसे पहली प्राइस, यानी कि मार्केट प्राइस आ गया हमारा। तो इसे डिस्काउंट करने के बाद, यानी कि जब मैंने डिस्काउंट दे दिया तो सेलिंग प्राइस मेरा कितने में बेची वो मैंने, 1050 में। तो कह रहा है जो मार्केट प्राइस है, यानी कि जो मेरा मार्केट प्राइस है, इसी पर अगर मैं 15% की छूट देता हूँ, 15 यानी कि 100 में से माइनस कर रहा हूँ मैं यहाँ पे हमेशा, 15% 100 में से माइनस, ठीक है, तो ये 85% आ गया मेरा। तो अब मेरा वैल्यू क्या निकलेगी, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 15 पंजे 75, इस तरीके से मैं करूँगा इसकी, यहाँ कर लेते हैं हम 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 45, 15 चौके 60, 15 पंजे 75, 15 एकम 15, 15 पंजे 75, 15 छिक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120, और 120 में जब मैं 7 जोड़ दूंगा तो मेरा 127। तो मेरा आंसर क्या आ गया, दिस इज माई फाइनल आंसर, ठीक है। तो गाइस आज हम यहीं तक रखते हैं, फिर आगे हम देखते हैं कितने क्वेश्चन कर पाएंगे हम आगे भी मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री लाऊंगा। और अगर आपको ये वीडियो ये मेरा स्टार्टिंग है तो आगे पीछे हो रहे हैं वर्ड, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। सही बोल रहा हूँ मैं भी। बाय।